आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। आगे हमने 7 सवाल तक देखा था। स्वाध्याय में 8वां है हमारा 15,000 का माल रुपये 28,000 में रोकड़ से बेचा। 15,000 का माल हमने क्या किया है, रोकड़ से बेचा है। बेचा है, धंधे में से क्या गया, माल गया। तो पहले आई क्या, रोकड़, रोकड़ से बेचा ना, तो धंधे में क्या आई, रोकड़। रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति। संपत्ति आए तो उधार, तो हो जाएगा रोकड़ खाता उधार। और धंधे में से क्या गया, माल। धंधे में से माल गया, और माल हमारी क्या है, संपत्ति। संपत्ति जाए तो जमा, कैसे गया, बेचने से, तो बिक्री खाता जमा। आगे बढ़ेंगे। 8,000 का माल रुपये 15,000 में नीला को बेचा। अब यहाँ व्यक्ति का नाम दिया है, रोकड़ का उल्लेख किया नहीं है। कैसा व्यवहार बनेगा हमारा, उधार व्यवहार। सेम आएगा, किसको बेचा, नीला। तो यहाँ प्राप्त करने वाली कौन है, नीला। तो नीला लाभ लेने वाली हैं, नीला प्राप्त करने वाली हैं। और नीला कौन है, व्यक्ति। व्यक्ति प्राप्त करने वाला हो तो खाता क्या हो जाएगा, उधार। नीला खाता, नीला हमारी क्या बनेंगी, देनदार। नीला खाता उधार। उसी प्रकार धंधे में से क्या गया, माल गया। धंधे में से माल गया। माल गया किस कारण से गया, बेचने से गया, तो बिक्री खाता जमा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 10। रुपये 2,000 का माल रमन को क्या किया, वापस किया। यहाँ बेचा नहीं है, हमने क्या किया है, वापस किया है। किसी को हम माल कब वापस करते हैं, जब हमने उससे ख़रीदा होता है। खास ध्यान रखना, कब करते हैं, जब हमने उससे ख़रीदा होता है। किसको वापस किया, रमन को। तो यहाँ रमन कौन है, लेने वाला है। तो रमन प्राप्त करने वाला है, रमन लेने वाला है। लेने वाला खाता क्या करते हैं, उधार। तो रमन, रमन हमारा क्या था, लेनदार था। तो रमन खाता है, लेनदार खाता उधार। माल क्या हुआ, वापस किया। क्यों वापस किया, क्योंकि हमने ख़रीदा था। कोई कारणवश माल में कोई ख़राबी रही होगी तो हमने माल क्या किया, वापस किया। कौन सी माल वापसी, खरीद माल वापसी। धंधे में से माल वापस जाता है। खास ध्यान रखना, माल बेचा नहीं है, कैसे गया है, वापस। माल वापस जाता है, तो कौन सी वापसी, खरीद माल। तो खरीद माल वापसी खाता जमा। खरीदा हुआ माल, खरीदी हमेशा क्या होती है, उधार, तो वापसी क्या होगी, जमा। उसी प्रकार 1,500 का माल नीला ने वापस किया। सामने वाला कब वापस करता है, जब हमने उसको बेचा होता है। ये देने वाली नीला है। और धंधे में माल वापस आया। धंधे में माल वापस आया। वापस कब आएगा, जब हमने उसको क्या किया होगा, बेचा होगा। तो कौन सी माल वापसी, बिक्री माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर उधार। आए तो उधार, जाए तो जमा। देने वाली कौन, वापस करने वाली कौन है, नीला। नीला वापस करने वाली हैं या वापस देने वाली हैं। तो नीला खाता, नीला हमारी कौन थी, देनदार थी। तो नीला खाता या देनदार खाता क्या हो जाएगा, जमा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। रुपये 500 लारी भाड़ा चुकाया। मैंने बताया था आप लोगों को, चुकाया शब्द का मतलब क्या होता है, खर्च। और खर्च हमेशा क्या होता है, उधार। क्या चुकाई, रोकड़। तो पहले हम लिखेंगे खर्च हमेशा क्या होगा, उधार। तो लारी भाड़ा, लारी भाड़ा ये धंधे का क्या है, लारी भाड़ा धंधे का खर्च है। और खर्च खाता हमेशा क्या होता है, उधार। तो खर्च खाता उधार लिखो, या क्या लिखेंगे हम लोग, लारी भाड़ा खाता उधार। और चुकाया तो हमने क्या चुकाई, रोकड़। धंधे में से क्या गई, रोकड़ गई। धंधे में से रोकड़ गई। रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति। और संपत्ति जाए तो जमा।
रोकड़ खाता क्या हो जाएगा यहाँ पर, जमा हो जाएगा। उसी प्रकार से ₹200 का माल आग से नष्ट हुआ, आग से जल गया है, नष्ट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, नुकसान हुआ, और माल तो गया ही है। ठीक है, किससे गया, तो आग से नष्ट हुआ माल। अब नए कोर्स के अनुसार किसी प्रकार से माल की जावक को हम लोग क्या करते हैं, खरीद खाते जमा करते हैं। खास ध्यान रखना, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किसी प्रकार से आग से नष्ट हुआ माल, चोरी से नष्ट हुआ माल, धर्मादा में दिया माल, आहरण से गया माल, किसी प्रकार से अन्य प्रकार से माल की जावक को हम क्या करते हैं, खरीद खाते लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बेटा हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ है, आग से नुकसान। तो आग से नुकसान हुआ, नुकसान खाता क्या होता है, उधार। नुकसान हुआ तो आग से नुकसान खाता उधार। और क्या हुआ बेटा, माल तो गया ही है धंधे में से, तो धंधे में से माल किस प्रकार से गया, आग से हुआ नुकसान, तो नष्ट हुआ है, तो धंधे में से माल गया। पर अन्य प्रकार से माल की जावक को हम क्या करते हैं, यहाँ पर असर देंगे, खरीद खाते। तो खरीद खाता क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि हमारी जो खरीदे हुए माल के स्टॉक में से उतनी माल की क्या हो गई, एक कमी आई है। तो 2014 के अधिनियम के अनुसार अन्य प्रकार से माल की जावक को हम क्या करते हैं, खरीद खाते लिखते हैं। ₹5000 कमीशन के मिले तो क्या मिली हमको, रोकड़। धंधे में क्या आई, रोकड़ आई, धंधे में रोकड़ आई। रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति। संपत्ति आए तो क्या करते हैं, उधार, तो रोकड़ खाता उधार। किसके मिले, कमीशन के मिले, तो कमीशन हमारी क्या हुई, उपज। उपज या लाभ हमेशा हम क्या करते हैं, जमा। तो कमीशन धंधे की उपज है, और उपज हमेशा क्या होती है, जमा। तो लिखेंगे कमीशन खाता जमा। उसी प्रकार लास्ट सवाल है हमारा, 2000 वेतन चुकाया। चुकाया का मतलब क्या हो गया, खर्च हुआ। क्या चुकाई, रोकड़। अब लिखेंगे वेतन धंधे का खर्च है, और खर्च हमेशा क्या होता है, उधार। तो वेतन खाता उधार। उसी प्रकार हमने क्या चुकाई, रोकड़। तो रोकड़ धंधे में से क्या हो रही है, जा रही है। रोकड़ धंधे में से, व्यवसाय में से गई। गई तो क्या है, हमारी संपत्ति। संपत्ति जाए तो जमा, रोकड़ खाता जमा। अब इसको हम कोष्टक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार की असर जो हमने दी है, उधार असर और जमा असर। उसको हम, सवाल तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से उधार और जमा हुआ है, उसको हम कोष्टक के माध्यम से बताएंगे यहाँ पर। जैसे 8वां जो हमारा प्रश्न था, व्यवहार जो था, हमने पढ़ा था कि 15,000 का माल 28,000 में रोकड़ से बेचा। तो मैंने आपको बताया था धंधे में क्या आई, रोकड़। रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति। तो आएंगे संपत्ति के कॉलम में, संपत्ति आए तो क्या आई, रोकड़। रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, उधार। धंधे में से क्या गया, माल, तो जमा असर में आते हैं। माल संपत्ति क्या है, जाए, यानी माल जा रहा है ना, तो बिक्री खाता क्या हो जाएगा, जमा। तो इस कॉलम में आ जाएगा बिक्री खाता जमा। ये हो जाएगा कोष्टक के माध्यम से, आपको ये भी आना चाहिए। अगला है हमारा 8,000 का माल 15,000 में नीला को बेचा। अब यहाँ पर किसको प्राप्त करने वाली कौन है, व्यक्ति है। तो उधार असर में आ जाएंगे, व्यक्ति में नीला, नीला खाता। अब नीला हमारी बेटा क्या है, यहाँ पर बनेगी हमारी देनदार, क्योंकि हमने माल बेचा है। तो नीला खाता क्या हो जाएगा, उधार। क्या गया, माल गया। तो जमा असर में माल संपत्ति क्या हो रही है, जा रही है। जाए तो क्या करते हैं हम लोग, जमा। तो बिक्री खाता क्या हो जाएगा यहाँ पर, जमा। कॉलम को खास ध्यान रखना। अगला है 2,000 का माल रमन को वापस किया। यहाँ रमन कौन है, व्यक्ति, वो वापस लेने वाला है। तो व्यक्तिगत खाते में आएंगे रमन खाता। रमन कौन है हमारा, लेनदार। तो लेनदार खाता क्या हो जाएगा, उधार। सामने धंधे में से क्या गया, माल वापस गया।
माल और संपत्ति जाए तो कौन सी माल वापसी? खरीद माल वापसी। तो खरीद माल वापसी खाता जमा। उसी प्रकार 1500 का माल नीला ने वापस किया था, धंधे में माल वापस आया है तो माल संपत्ति आए, तो बिक्री माल वापसी खाता उधार। बिक्री माल वापसी खाता उधार। और देने वाला कौन था? देने वाली कौन थी यहाँ पर? नीला। नीला कौन है? व्यक्ति। तो नीला खाता क्या हो जाएगा? जमा। नीला हमारी क्या है? देनदार। तो यहाँ आ जाएगा नीला अथवा देनदार खाता जमा। आगे बढ़ेंगे। 500 लारी भाड़ा का चुकाया। तो मैंने बताया था लारी भाड़ा हमारा बेटा क्या है? खर्च। उधार असर में आएंगे खर्च के कॉलम में। खर्च कौन सा है? लारी भाड़ा। तो लारी भाड़ा खाता क्या हो गया? उधार। क्या चुकाई हमने? रोकड़। रोकड़ हमारी क्या है? संपत्ति। जमा असर में आएंगे संपत्ति में रोकड़ खाता जमा। उसी प्रकार आग में माल नष्ट हुआ। नष्ट होने से हमारा क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो नुकसान वाले कॉलम में आएंगे उधार असर में आग से नुकसान। आग से नुकसान खाता क्या हो गया? उधार। और धंधे में से माल तो गया ना, तो किस में आएगा? माल संपत्ति जाए में। और मैंने जैसे बताया किसी प्रकार से अन्य प्रकार से अगर माल जाता है तो हम असर कहाँ देंगे? खरीद खाते में। तो खरीद खाता क्या हो जाएगा? जमा। कमीशन मिला। प्रश्न नंबर 14 में कमीशन के मिले। क्या मिली? रोकड़ मिली। रोकड़ हमारी क्या है? संपत्ति। तो उधार असर में संपत्ति क्या हो रही है? आ रही है। तो रोकड़ खाता क्या हुआ? उधार। इसके मिले कमीशन के। जमा असर में क्या है? उपज। उपज यानी उपज में हम कॉलम में आएंगे कमीशन हमारी उपज है, तो कमीशन खाता क्या हो जाएगा? जमा। उसी प्रकार 2000 वेतन के चुकाए। अब वेतन बेटा हमारा क्या है? खर्च है। तो उधार असर में आएंगे खर्च के कॉलम में वेतन। खर्च के कॉलम में आएंगे वेतन खाता उधार। और हमने चुकाया तो क्या गई? रोकड़। रोकड़ हमारी क्या है? संपत्ति। तो जमा असर में संपत्ति के कॉलम में आएंगे और लिखेंगे रोकड़ खाता जमा। इस तरह स्वाध्याय में आप लोगों को पहले क्या करना है? व्यवहारों के अंदर खातों को पहचानना है, उधार जमा के नियम लगाने हैं, उसके माध्यम से आपको इस कोष्टक को भरना है और स्वाध्याय का प्रश्न हल करना है। आगे का प्रश्न आप खुद हल करेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी जितने भी वीडियो हों आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।